नोएडा में हैं या नोएडा अभी अभी आए हैं या कि नोएडा जॉब के लिए आए हैं, तो आपको नोएडा के अंदर अच्छी जॉब कहाँ मिलेगी, नोएडा में किस सेक्टर के अंदर किस तरह की जॉब मिलेगी, हम आज इस वीडियो में यही सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज पटेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर मैनेजर ब्लॉग। इस चैनल के अंदर हम बात करते हैं न्यू जॉब वैकेंसीज की, वो चाहे एमबीए वाले हों, बीटेक वाले हों, सेल्स की जॉब हो, ऑपरेशनल जॉब हो, ऑफिस सिटिंग जॉब हो, बैकएंड की जॉब हो, सारे जॉब्स की हम बात करते हैं इस चैनल में। करियर ग्रोथ कैसे हो, इंटरव्यू कैसे फेस करें, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी हम बातें इस चैनल में करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोएडा में हैं, नोएडा में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो नोएडा के अंदर आपको पता है बहुत सारे सेक्टर हैं और हम अभी बात कर रहे हैं नोएडा सेक्टर 63, नोएडा सेक्टर 64, 65, 66 और 67। इस सेक्टर के अंदर 3-4 तरह की जॉब्स मिलती हैं और 3-4 तरह की कंपनियां हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशली 63 और 64 की और 65 की, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट्स मतलब कि वहाँ सिलाई वाली कंपनियां, मतलब कपड़ों की कंपनियां ज्यादा हैं, कपड़ों का काम ज्यादा होता है। जो कपड़े गारमेंट्स यहाँ बनते हैं और वो सारे के सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर आप कुशल कारीगर हैं, मतलब कि अगर आप सिलाई आपको अच्छे से आती है, टेलरिंग आपको अच्छे से आती है, कपड़ा काटने का आप में हुनर है और आप कपड़े को सी सकते हैं, तो आप सेक्टर 63, 64, 65 इन सारे सेक्टर्स में विजिट कर सकते हैं। और वहां पे ज्यादा से ज्यादा गेट के बाहर आप देखेंगे कि आवश्यकता के बोर्ड लगे होते हैं कि हमें कुशल कारीगर की आवश्यकता है। तो आप वहां विजिट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वहां नंबर भी होते हैं, डायरेक्ट आप गार्ड से बात कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं और वो आपको 1-2 दिन के अंदर ही ऐसी जॉबें मिल जाती हैं। और अगर हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं सेक्टर 67 की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं, थोड़ी डिफरेंट कंपनियां हैं। अगर कि कंप्यूटर की ही कंपनियां हैं, वहाँ एडिटिंग के कोर्स होते हैं, उनका काम भी होता है और वहाँ सिखाते भी हैं, वो इस तरीके का होता है। छोटी छोटी वहाँ आईटी की भी कंपनियां हैं उस सेक्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी है, कि अगर डाइकिन एसी वाली कंपनियां भी हैं वहाँ पे। और छोटा मोटा ऑफिस जैसे कुछ लिमिटेड की बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर्स की ऑफिस है 66 और 67 में। अगर हम बात करें तो प्रतीक ग्रुप बहुत बड़ा है, जो हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाते हैं, उनकी भी ऑफिसेस वहाँ है। और बिल्डर और डेवलपर्स के यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ जो वैकेंसीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जैसे परचेज की वैकेंसी हो गई, सीआरएम एंट्री के लिए वैकेंसी हो गई, और उनके यहाँ रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी हो गई, इस तरह की उनके यहाँ होती है। और सेक्टर 63 में हम फिर से वापस आते हैं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स की ऑफिस है, और कम से कम नहीं तो 10-20 डेवलपर्स जिनको मैं जानता हूँ उनकी ऑफिस तो है वहां पे। अगर हम बात करें तो गैलेक्सी है, एलीट होम्स है, पंचशील है, असनारा है, तो और पीकेएस है। तो इस तरीके के वहाँ बड़े सारे डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ यही जो वैकेंसीज होती हैं कि परचेज की, सेल्स की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, रिसेप्शनिस्ट की, इस तरीके की वहाँ जॉब होती है। थोड़ी लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। अगर आप वहाँ पहुंचे, आपको पता चला कि यहाँ पे ओपनिंग है, तो वहाँ थोड़ी टाइम लग सकता है। सपोज कि आपको पता चला कि ओपनिंग है, फिर कब इंटरव्यू है, और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद ज्वाइनिंग, तो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं सेक्टर 62 नोएडा की, तो वहां भी 2-3 कैटेगरी की आपको जॉब मिलेंगी। एक तो आईटी वाली है, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एचसीएल का 2-3 वहाँ पे एचसीएल का कैंपस है जो आईटी वाला हुआ, और वहाँ पे कॉल सेंटर है जो एनर्जाइजर के नाम से बड़ा कैंपस है। और वहाँ तो अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं और उनको बिल्कुल सीखना है और तुरंत जॉब चाहिए होती है, तो वहाँ लड़के वहाँ वॉकिंग चलता रहता है। काफी सारे ऐसे लड़के वहाँ रोज जाते हैं और 1-2 दिन में उनकी ज्वाइनिंग भी होती है, इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो ये हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ वैसी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे शूज वगैरह वहाँ बनते हैं। और सेक्टर 59 हुआ 62 से लगा हुआ, सेक्टर 57 हुआ जो 62 से लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक बाबा मसाले की कंपनी, बाबा शूज कपड़े जो बनाता है, वो बहुत बड़ा कंपनी है। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी वहाँ पे है, एक
बाहर की कंपनी है, फॉरेन की पेस्ट के नाम से, तो वहाँ पे वैकेंसी चलती रहती हैं। इस तरीके के वहाँ आपको 62 में जॉब मिल जाएंगी। और अगर हम बात करें नोएडा सेक्टर 16 के पास में, तो वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट की कंपनियां वहां भी आती हैं, जैसे कि सेक्टर 2, 3, 4, 5 हुआ, यहाँ भी कपड़ों का काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, बट वैकेंसियां वहाँ कम निकलती हैं, लिमिटेड होती हैं वहाँ। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपको फेज 2 में मैं लेके जाता हूँ, तो वहां पे आप देखेंगे लेक्सेल कंपनी, आपने लेक्सेल पेन के बारे में सुना होगा, बहुत बड़ा प्लांट है उसका, और वहां पे ओपनिंग चलती रहती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बेस आपको जॉब मिलती है। बट ये सारी ऐसी कंपनियां हैं कि आप अगर वहाँ डायरेक्ट वॉक इन विजिट करके आते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा, कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ कि किस तरीके से वहाँ जॉब मिलनी है, तो हफ्ते भर में आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी कंपनियां जो डेली बेस पे भी आपको रखती हैं। और दूसरी चीज, अगर नोएडा के आप इको फेज 2 में जाते हैं NSCZ के अंदर, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, वहाँ कंप्लीटली आपको IT कंपनी ही मिलेंगी, कॉल सेंटर मिलेंगी, टेक महिंद्रा मिलेगा, SCL मिलेगा, TCS मिलेगा, तो इस तरीके की वहाँ कंपनियां मिलेंगी। और उसके अगर आप थोड़ी बाहर आते हैं तो वहाँ नोएडा फेज 2 में ही आपको सैमसंग का कैंपस मिलेगा। तो इस तरीके से आप नोएडा के अंदर जॉब पा सकते हैं आप। और एक चीज और है कि अगर आप थोड़ा नोएडा से यहाँ से हट के ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, हायर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आप जाते हैं, तो आजकल हायर में भी डेली बेसिस पर वहां पे ओपनिंग आती है। अभी मैं एक दिन होके आया वहां से, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है रॉयल वाले, उनका एक बंदा बाहर खड़ा था, मैं उनसे पूछने गया कि अभी क्या चल रहा है, कुछ आपके पास जॉब वैकेंसीज हैं, चल रही हैं क्या, कैसे? तो उन्होंने बोला कि आपके पास कुछ लड़के हों या कि आपको काम करना हो तो आप बताओ, हमारे पास आज के लिए काम है। तो हमने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास डेली बेसिस के भी काम होते हैं, कि जैसे कुछ AC में कुछ काम आ गया, सर्विस का काम आ गया, इलेक्ट्रिक का, तो हम डेली बेस पे भी रख लेते हैं एक दिन का, और एक दिन का जो सैलरी होती है 400, 500, 600, 800 वो हम देते हैं, उस दिन के बाद छुट्टी, फिर नेक्स्ट डे हमारे पास काम रहा, कोई मिला, तो इस तरीके से। और आपको जैसे ओप्पो या वीपो में काम करना है, तो यहाँ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड जॉब होती है, जहाँ की आप कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में विजिट करना होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप कंपनी के गेट में भी जा सकते हैं, ओप्पो की कंपनी के में आप जा सकते हैं, तो वहाँ गार्ड भी आपको बता देंगे किस कॉन्ट्रैक्टर की वैकेंसीज आने वाली हैं, कब आने वाली हैं। अगर आप वीवो में ऐसे पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी, बट अभी वीवो और ओप्पो का मामला थोड़ा टाइट चल रहा है, वहाँ पे कुछ जो लोग काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी वो काम, मतलब छुट्टियां ज्यादा दे रहे हैं, उनके पास अभी काम कम है। तो इस तरीके से आप नोएडा में पहुंच के और जॉब 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन में आप ले सकते हैं। आपको मैंने सेक्टर बता ही दिया। हम बात करते हैं यहाँ सैलरी की, सेक्टर 63 के अंदर या नोएडा के अंदर या कि ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो यहाँ जो सैलरी होती है, तो आप ये मान के चलें कि 8,000 रुपये महीने से स्टार्ट होती हैं, और ये 50,000, 60,000 भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती हैं कि अगर आप डेवलपर्स के यहाँ पहुंच गए, उनके ऑफिस में पहुंच गए, तो उनके ऑफिस में 20,000, 25,000 से एक स्टार्ट होती है। अगर फ्रेशर बंदा है तो वहाँ स्टार्ट ही होती है 20-25,000 से। और अगर आप नोएडा सेक्टर 63 के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, कि जैसे एक्सपोर्ट कंपनी में, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं कपड़े वाली में, तो 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 ये सैलरी होती है वहाँ पे। और अगर हम बात करें ओप्पो, वीवो और हायर की, तो वहाँ भी, मतलब अगर हम हायर की बात करें तो वहाँ 8,000 रुपये, 9,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है। वीवो, ओप्पो में अभी इस टाइम पर थोड़ा सही चल रहा था, पीछे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लड़के कह रहे थे कि 18,000, 19,000 रुपये भी वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके, ओवर टाइम करके उन्हें मिल रहा था। बट इस टाइम पर तो थोड़ा जॉब में कट हुआ है और काम कम मिल रहा है, छुट्टियां ज्यादा हो रही हैं, तो इस टाइम पर ठीक, मतलब अभी नहीं चल रहा है। बट हाँ, वहां भी कि 15,000 से स्टार्ट होकर 20,000, 25,000 भी लड़के कमा लेते हैं। तो ये है सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे। और ये वीडियो आपके काफी काम आएगी, आपको हेल्प करेगी अगर आप नोएडा में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो यहाँ मिलती रहे। और हम NCR में ही वैकेंसी इस पे काम करते हैं, और अब हम इस चैनल में कुछ ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जो ऑन डिमांड वीडियो हैं, कि कुछ इसमें दोस्तों का, भाइयों का ऐसा
कमेंट आ रहा है कि कुछ सेल्स की जॉब बताई जाए, एमबीए वाले भाई, बीटेक वाले भाई, तो अभी तक हम उनके लिए स्पेशली काम कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन श्योर अब हम उस पर काम करेंगे। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे होता है कि अगर हम बात करते हैं कि एमबीए या बीटेक वाले भाई हैं और जो सेल्स पे जाने चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बिल्डिंग मटेरियल की जो कंपनियां हैं यहाँ एनसीआर में बड़ी बड़ी या कि पैन इंडिया में, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ कंपनियां होता है, हम स्टार्टिंग में अगर फ्रेशर हैं तो कैसे उन कंपनियों तक पहुंचे। कुछ कंपनियों को मैं नाम लेता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि टाइल्स इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कजारिया, सोमानी है। अगर हम वाटर प्रूफिंग कंपनियों की बात करेंगे, फॉसरो, टिकीडैन कंपनियां हैं, पीडी लाइट हैं, तो यहाँ कैसे जॉब मिलेगी फ्रेशर को, एक्सपीरियंस को, और इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, क्या प्रिपरेशन होते हैं। तो हम ऐसी सारी बातें आगे की वीडियो में करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बहुत जल्दी आपको ऐसी वीडियो मिलनी है। और अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू और बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।